हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी लर्न वर्ब। अब ये वर्ब क्या है? वर्ब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट है, जो हम 3 पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, और ये हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है, फोर्थ टॉपिक आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच का। इस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब में है क्या, वर्ब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है विच शो, जो दिखाता है अवर एक्शन, हमारे एक्शन को, हमारे कार्य को दिखाता है। यानी जैसे एग्जांपल्स देखें, रीडिंग, प्लेइंग, खेलना, खेलना, पढ़ना, सोना, खाना, कोई भी चीज। हिंदी में इसको लिख सकते हैं, जो शब्द किसी कार्य किए होने या करने को दिखाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। चाहे कोई भी ऐसे शब्द जो हमारे कार्य के होने या करने की क्रिया, प्रोसेस को दिखाते हैं, प्रक्रिया को दिखाते हैं, वो हमारे वर्ब हो जाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, क्रिया हो जाते हैं। जैसे उसमें आ जाता है प्लेइंग, पढ़ना, खेलना, खाना, रोना, हंसना, कोई भी ऐसे वर्ब हो जाते हैं। सारे जो हमारे कार्य हैं, कार्य करने का तरीका है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। अब आ जाता है काइंड्स ऑफ वर्ब। ये काइंड्स ऑफ क्या है? क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। अब काइंड्स ऑफ वर्ब में क्या है? मेन हमारा जो वर्ब है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हम उनको टॉपिक वाइज पढ़ें। ट्रांजिटिव क्या होता है? जब किसी वाक्य या सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की काइंड। अब ये हमारे काइंड ऑफ वर्ब में क्या है? क्रिया के प्रकार। जब हमारा पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? जब किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता महसूस होती है, पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल से हम देखते चलते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा ना कर पाए, ऐसा कोई वर्ब। जैसे ही गोज। अब अगर इतना छोड़ दे ही गोज, तो अर्थ हमारा कंप्लीट नहीं होता। ही गोज, वह जाता है, कहां जाता है? इस तरह क्वेश्चन बनता है, इसके आगे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि कहां जाता है। ये वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो रहा। हम किसी से कहते हैं कि मैं जाता हूं, तो कहां जाते हो? वो पूछेगा सर कहां जाते हैं, तो कंप्लीट नहीं हो रहा। जब हमारा ऐसा कोई वर्ब आए जिसके बिना ऑब्जेक्ट को राइट किए अर्थ कंप्लीट ना हो, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ऐसे वर्ब्स को, वर्ब तो हो गया, ये क्रिया तो है, कोई भी काम हो रहा है तो वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है? जब हमारे इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हो और ये अर्थ कंप्लीट करता हो, अर्थ को पूर्ण करता हो, समझ में आता हो, इसके बाद कोई क्वेश्चन पुट अप ना किया जा सके, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। अब ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, तो ये हमारा बन जाता है पूरा सेंटेंस, वह स्कूल जाता है। अब अर्थ कंप्लीट हो गया, वह स्कूल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता कि वह स्कूल जाता है, कहां जाता है? स्कूल जाता है। तो इस तरह के कोई भी वर्ब, जैसे सी, नंबर 2 का देख लेते हैं, सी सिंग्स, वह गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है, पोएट्री गाती है, या क्या रिसाइट करती है? सिंग्स आ सॉन्ग, भाई गीत गाती है। तो इस तरह के कोई भी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, मस्ट होता है ऑब्जेक्ट लिखा जाना, तो वो हो जाता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव क्या है? ये इसका अपोजिट होता है। इसका डिफाइन कर लें, जब किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है?
है जब किसी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना ऑब्जेक्ट के सिर्फ वर्ब को और सब्जेक्ट को लिखकर भी अर्थ को पूर्ण किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, या कोई क्वेश्चन उसके आगे नहीं बनता, अर्थ पूरा हो जाता है वहीं से, तो वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जैसे एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, ऐसे वर्ब क्या होते हैं, जैसे ही स्लीप, ही स्लीप लिख लेते हैं, वह सोता है। अब सोने के आगे कोई वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें, वह सोता है, अर्थ पूरा कंप्लीट हो जाता है यहां से, वह सोता है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2, द बेबी क्राइज, बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। रोने के आगे क्या ऑब्जेक्ट होगा कि रोने पे कौन सा टाइप का रो रहा है ये नहीं बताया जाता, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बच्चा रो रहा है, रोता है, द बेबी इज क्राइंग, तब भी कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होता, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट यहां नहीं लगाते क्योंकि सब्जेक्ट हो गया और सीधे वर्ब ले आए और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऐसा कौन सा है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो इसी तरह दिया जाता है, कोई एक वर्ब दे दिया गया, मान लो ले लिया गया लाफ, और उसमें पूछ लिया जाता है कि ये ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, या बोथ, या नन ऑफ ईच, इनमें से कोई नहीं है, बोथ दोनों है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है। इस तरह से इस क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वर्ब से ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव से बनता है तो इस तरह से कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है ये वर्ब इंट्रांसिटिव है या ट्रांसिटिव है। तो ये हमारा वर्ड क्या है, वर्ब तो है, काम हो रहा है, लेकिन ये कौन से टाइप का है, इंट्रांसिटिव टाइप का। कैसे पता लगेगा, अगर कोई यहां लिखा है नंबर 3 राम लाव, लाव, राम हंसा, लाव, हंसने के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, हंसा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कैसा हंसा ये थोड़ी बनता है, राम हंसा, राम लाव, कोई बात सेंटेंस के बाद कोई ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है। यहां अगर इस तरह का कोई सेंटेंस लिखा हो, गो है, सिंग है, प्ले है, मान लो प्ले लिखा है, प्ले खेलता है, तो इसके साथ हमारे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी हमें। प्ले क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, या कुछ लूडो खेलता है, तो इस तरह से कोई भी चीज के साथ अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही तो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है, अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा वर्ब है तो वो इंट्रांसिटिव हो जाता है। इस तरह से हमारे 2 टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम इसको इरेज करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हमारे देखने के लिए जो हमारे इसके रिमेनिंग पार्ट्स है, लग्जरीज वर्ड्स, मॉडल वर्ड्स, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।